जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में खास अपडेट। इस अपडेट में आप देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर रीट भर्ती बहुत चर्चा में चल रही है और रीट भर्ती का बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी डाउट चल रहा है कि अभी तक प्री का एग्जाम नहीं का नोटिफिकेशन निकला है, नहीं और कुछ हुआ है। तो आज फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूं कि रीट भर्ती आखिर आएगी कब तक और कैसे आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पीछे के आंकड़े के साथ बात करूंगा, पीछे के डाटा के साथ बात करूंगा और इसके अंदर जो आज एक खास न्यूज आपके निकल के आई है कि कब तक आपका एग्जाम होगा, उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करने वाले हैं। रीट नई भर्ती 2024 है जिसके अंदर पद क्या रह सकता है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन जल्द आपकी आने की संभावना जो आपकी है, इस संभावना को दूर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। सारे डाउट करेंगे क्लियर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपकी न्यूज आप सभी के सामने है। राधे मीणा का ये ट्वीट दिखा रहा हूं। इस ट्वीट के जरिए आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर रीट का विज्ञापन नवंबर माह में होने की 100% संभावना है, परीक्षा फरवरी माह में होने की संभावना है। इसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जून जुलाई 2025 तक और आने की संभावना है, परीक्षा अक्टूबर दिसंबर 2025 और इसका शिक्षक भर्ती की पदों की संख्या 30,000 के ज्यादा रहेगी। तो ये जो आपका ट्वीट है, इस ट्वीट से आपको क्या लग रहा है? राधे मीणा मैं आपको बता दूं ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और इन्होंने जो जानकारी जुटाई है, इन्होंने बोर्ड के अंदर के अधिकारियों से बातचीत करके और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे ये चीजें अपने साथ में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं। तो इन चीजों से अपने को पता चलता है कि बंदा सटीक जानकारी दे रहा है, सही जानकारी दे रहा है और इसी टाइप की उम्मीद हमें लगाई जा रही है। अब इस न्यूज को खास न्यूज आप बना सकते हैं और अपने सेलिब्रेशन कर सकते हैं कि हाँ भर्ती आ गई और मेरे में इतना जुनून है कि मैं इसमें नौकरी लग के रहूंगा, मैं मास्टर बन के रहूंगा। तो अब इसके अंदर क्या सच्चाई है कि आपकी इसके अंदर रीट भर्ती जो होगी वो इस डेट को हो जाएगी। इन्होंने जो डेट दी है इस डेट के अनुसार हो जाएगी। क्या इसके अंदर पद वाकई में 30,000 से ज्यादा आएगा, इस पे भी चर्चा करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप दिखाता क्या हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो रीट क्या है? रीट एक एग्जाम है जो आपकी अभी 2024-25 का आपको इंतजार है कि आपकी भर्ती आ जाए तो आप इसके अंदर अध्यापक बन जाएं। अब देखो 2014 से 19 तक गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट आपकी बीजेपी की थी। रीट कितनी बार हुई? 2014 से 2019 तक। मैं यहां पे 5 साल का टारगेट दे रहा हूं। कार्यकाल किसका था? बीजेपी का। और इसके अंदर आपके क्या हुआ था, कितना इसके अंदर रहा था? आप देखिए इसके अंदर देखो रीट कितनी बार हुई? 2 बार। उसके बाद 2019 से 2024 तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? और कांग्रेस की सरकार रही थी। और रीट कितनी बार हुई? 2 बार। रीट कितनी बार हुई? 2 बार। अब चीजें आप समझिए, इनके रूल्स अलग थे, इनके रूल्स करवाने के अलग थे। भर्ती तो 2 बार हुई ना, पद इनके भी अच्छे थे, इनके भी अच्छे थे। रीट एकमात्र ऐसी भर्ती है जो गवर्नमेंट बनाने पे तय करती है, जिसके अंदर ये होता है कि रीट भर्ती होगी तो उस सरकार को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा, रीट भर्ती नहीं होगी तो कम मिलेगा। कारण बताऊं मैं आपको। एक घर में आप कितने वोटर मानते हो? मैं एवरेज 4 से 5 वोटर मानता हूं। इस घर में तैयारी करने वाला एक ही बंदा होगा रीट का। जिस परिवार के अंदर ज्यादा कैंडिडेट है उसका ज्यादा हो सकता है। रीट का MA BEd किया हुआ बंदा हर परिवार में एक होता ही है, एवरेज अभी राजस्थान के अंदर है। रीट की भर्ती करवाना मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट इस बंदे को प्रभावित कर रही है, इस बंदे को नौकरी मिल रही है। इसकी वजह से 60% परिवार रीट पे डिपेंड हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि रीट की भर्ती करवा के और वोटों को खींचना। सरकार अपनी छवि कैसे बनाती है? जैसे ही बीजेपी या कांग्रेस कोई भी सरकार आती है, सरकार जैसे ही आती है
सरकार आते ही अपनी छवि बनाने के लिए भर्तियां करवाती है, बेरोजगारों को खुश करती है। सबसे बड़ी भर्ती कौन सी करवाती है? रीट। रीट भर्ती जैसे ही होगी लोगों को लगेगा वाह 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 वाह, भर्ती करा दी। तो अभी गवर्नमेंट इतना टाइम हो गई रीट नहीं करवा रही, इसकी वजह गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है। जब सरकार आती है एक तो वेलकम टाइम में करवाती है, ठीक है, और एक तो जाती टाइम में करवाती है। दोनों टाइम रीट होती है। एक तो सरकार एंट्री लेती है उस टाइम में एग्जाम करवा देती है पहले साल, एक लास्ट साल, दो ही रीट की एग्जाम करवाती है 5 साल में। एवरेज 2.5 साल बाद रीट आती है। तो अब आप ऐसा सोच लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि इन्होंने जो डेट दी है वो इसी आधार पे, इसी फैक्ट के देखते हुए इन्होंने डेट जो आपको बताई है कि इस डेट के अनुसार आपकी रीट होगी, क्योंकि ये फैक्ट बैठ रहा है भाई पिछले काफी समय से, तब जाके इसके अंदर सेट हो रहा है। तो अब इसके अंदर रीट आपकी भर्ती कन्फर्म है, ऐसे मान के चलिए आपकी होगी होगी होगी। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन है, आपके लिए सुनहरा अवसर है। मात्र और मात्र समय कितना बचा है वो समय देख लीजिएगा। कब है एग्जाम? 100% नवंबर में। अभी क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने बचे हैं? 15-17 दिन ही के, 1.5 महीना लास्ट, 45 दिन। 45 दिन में नोटिफिकेशन आपका आएगा प्री का, और 8 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक प्री नहीं हुआ, प्री क्लियर नहीं हुआ 8 लाख विद्यार्थियों का। तो आप क्या सोच रहे हैं कि हम रीट पास करेंगे, मेंस करेंगे? पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। जिनका प्री क्लियर हो चुका वो मेंस पे फोकस करें, और जिनका प्री नहीं हुआ वो प्री पे फोकस करें, ठीक है। इसके बाद परीक्षा फरवरी माह में इन्होंने लिखा है। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, नोटिफिकेशन आने के 40 से 45 दिन बाद में आपकी भर्ती करवाई जा सकती है। और आप ये मत सोचिए बिजी शेड्यूल है, ये कब करवाएंगे कब नहीं करवाएंगे। भाई साहब गवर्नमेंट चाहती है तो किसी डेट को एग्जाम करवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो आप बिजी शेड्यूल को मत देखिए, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप अच्छे से तैयारी करिए। कई विद्यार्थियों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार कैसे हो जाएगी इस डेट को, भर्ती पॉसिबल नहीं है, आगे शेड्यूल ही बिजी है, बोर्ड के एग्जाम आ गया, वो आ गया, ये आ गया। भाई बोर्ड का एग्जाम आगे पीछे करके ही एक दिन करवा सकती है। बोर्ड के एग्जाम में ड्यूटी लगाते हैं वैसे ही एक दिन ड्यूटी वैसे लगा देंगे। बोर्ड जो अधीनस्थ बोर्ड है वो करवाएगी एग्जाम, सारा सिस्टम उसको सेट करना है, सेंटर उसको अलॉट करना है। 1 या 2 दिन का एग्जाम होता है, सैटरडे संडे एग्जाम करवाया जा सकता है, संभावना है। गवर्नमेंट चाहती है तो किसी डेट को एग्जाम करवा सकती है, कैसे भी करवा सकती है। तो ये तो एग्जाम है, करवा देगी, टेंशन मत लो आप। इसके बाद इन्होंने संभावना बताई है अक्टूबर नवंबर में मेंस की, तो 1 साल उसके लिए पड़ा है। और यही चीजें मैं कह रहा हूं, अभी जो भर्ती होगी उसके अंदर प्री मेंस दोनों होगा। नेक्स्ट भर्ती के अंदर गवर्नमेंट करेगी रूल चेंज, अपना फिर से पैटर्न लागू करेगी एक पेपर वाला। वो पहले नोटिस जारी करेगी, बच्चों को बताएगी हम ये कर दिया, क्योंकि वैकेंसी के नाम पे सरकार भी अपनी एक्टिविटी दिखानी चाहती है। तो आप भी टेंशन मत लीजिए, अपना प्रक्रिया आप जारी रखिए, धैर्यवान बनिए, निरंतर पढ़िए, आगे बढ़िए। और 30,000 के समथिंग जो पद बताए जा रहे हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करके बताया है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था 27,000 पद के समथिंग हमारे पद खाली है। और डायरेक्ट भर्ती होती है रीट के अंदर, इसके अंदर कोई डीपीसी वगैरह नहीं होती। और रीट L2 के अंदर जो आपके लगे हुए हैं वो सेकंड ग्रेड में डीपीसी हो जाएगी उनकी। अभी डीपीसी का मामला भी काफ़ी गरमाया हुआ है, करवाने के लिए 3-4 साल से हुई नहीं है। तो ये भी हो सकता है हो जाए, तो इससे भी 10-15 हज़ार पद खाली हो जाएंगे। ऐसे मान के चलिए 10,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो 30,000 तो खाली है ही, 10,000 और खाली हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। तो आधे 30% तो भर्ती करवा ही सकती है गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप
फिर स्कूलें भी नहीं ओपन की है, इंग्लिश मीडियम में भी जाएंगे 18,000। तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आएगी। आप बिना टेंशन रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और रीट भर्ती का डिटेल सिलेबस वैसे मैंने आपको बता ही रखा है। अभी किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।